प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज हम इतिहास में पार्ट 3 नदी घाटी की सभ्यताएं और इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता समझेंगे, यानी उनका रहन सहन। जो नदी घाटी की सभ्यता है, तो वहाँ पर लोगों का जीवन यापन किस प्रकार वे अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार की वहाँ पर उनकी रहने की व्यवस्था थी, ये सभी बातें हम यहाँ जानेंगे। देखिए, यहाँ बताया गया है कि आज भी कुछ लोग गाँव में रहते हैं और कुछ नगरों में यानी शहरों में रहते हैं। तो दोनों जो जगह हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के रहन-सहन में कुछ न कुछ समानताएँ और कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है, ठीक है? क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी 2500 साल पहले की बात है, कि यहाँ भारत में भी क्या थे, नगर थे, शहर बसे हुए थे। और आपको यह जानकर भी क्या है, आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की जो सुनियोजित नगर निर्माण योजना है, सुनियोजित नगर निर्माण योजना आज की कैसी है, जैसे पक्की नाली, गली, सड़कें, है ना, और सड़क के किनारे मकानों का योजनाबद्ध तरीकों से मकानों का बनना, इस तरीके की व्यवस्था थी उस समय, लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व। ऐसा कौन बताता है? ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। अवशेष मतलब जो खुदाई जो यहाँ पर की गई, तो उसके बाद में खुदाई के माध्यम से क्या है, ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर निकली, ठीक है। तो आगे देखेंगे, विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ था। जितनी भी विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताएं हैं जो खोज में मिली हैं, उनका विकास नदियों के किनारे ही हुआ था। इसका क्या कारण था कि नदियों के किनारे ही क्या है, इन सभ्यताओं का विकास हुआ। देखिए, हमने जब पहले चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने जाना था कि नदियों के किनारे लोग इसलिए रहते थे कि उस नदी के माध्यम से क्या करें, वे अधिक से अधिक अन्न उपजा सकें, है ना, अधिक से अधिक अन्न उगा सकें, व्यापार कर सकें, है ना। तो इसलिए वे क्या करते थे, नदियों के किनारे ही अपने गांव या शहर बसा लिया करते थे। चलिए, व्यापार के लिए जल मार्ग की सुविधा हो जाती थी। नदी मार्ग से क्या होता था, व्यापार सस्ता, आसान और क्या था, सुरक्षित भी था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा काम धंधों को अधिक महत्व मिला, ठीक। जो नगरीय जीवन में क्या होता था, कृषि की अपेक्षा काम धंधों को अधिक महत्व मिला था। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बना दिया, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। चलिए, हड़प्पा सभ्यता क्या है, लगभग 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, से 1520 ईसा पूर्व तक की यह बात है, तो यहाँ समझेंगे। चलिए, तो पुराने शहरों की खोज किस प्रकार से हुई। चलिए, देखिए, सन 1921 की बात है कि जब भारत में अंग्रेजों का राज था, ठीक है। सन 1921 में क्या था, जब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में, ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल से एक खंडेर की खोज की। जो पंजाब प्रांत है भारत का ही, वहाँ हड़प्पा नाम के एक खंडर की उन्होंने खोज कर ली। और इस खंडर के अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। जब उन्होंने जाना और खुदाई की, ठीक है, तो उन्होंने जाना कि जो ये अवशेष हैं, जो क्रमबद्धता से मकान बने हुए हैं, है ना, तो और गलियां बनी हुई हैं, तो उन्होंने जाना कि यह तो एक नगरों नगरों में ही इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो का आपने नाम सुना होगा, ठीक। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्यों हुए भाई, क्योंकि यह अवशेष सिंधु नदी घाटी में प्राप्त हुए, है ना। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा नाम का जो एक स्थान है, और इसलिए इस संस्कृति के जो अवशेष हैं सबसे पहले यहीं मिले थे, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कह दिया जाता है। आगे समझेंगे। देखिए, जो अवशेष मिले हैं खुदाई के बाद, तो इस प्रकार से मिले हैं। देखिए, क्या होता है कि जो हजारों वर्ष पूर्व की बात है ये, तो कहीं न कहीं पुरातत्वविदों का मानना है, अलग अलग इनके विचार हैं कि जो नगरीय सभ्यता थी किस प्रकार नष्ट हुई, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ मानते हैं कि नदी घाटी जो सिंधु नदी थी, उसमें बाढ़ आ गई थी,
उस बाढ़ के माध्यम से क्या थी, यह सब जो इनका रहन-सहन था, जीवन जो था अस्त-व्यस्त हो गया था, है ना? कुछ लोग मानते हैं कि एक महामारी फैलने के कारण क्या थी, यहाँ की जो सभी सभ्यता है नष्ट हो गई। तो हज़ारों वर्ष बीत गए, तो जब मिट्टी थी धीरे-धीरे इसके ऊपर जमती चली गई और एक क्या है टीले टाइप के से बनते चले गए। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो इस प्रकार के अवशेष देखने को मिले। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जो सड़क और गलियाँ यहाँ दिखाई आपको दे रही हैं, ठीक है? तो इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था थी। चलिए, पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा क्या हुआ, शहर निकल आया। लोग नीचे उतरकर उसकी गलियों में घूमने लगे, है ना? जब खुदाई की तो लोग गलियों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि घरों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मानो आज के घरों और शहरों के बीच बनी चौड़ी सड़कें ऐसी थीं जैसे आज शहरों में बनती हैं, ठीक है? इतना बड़ा शहर, यहाँ कितने लोग रहते होंगे? जब खोजबीन की गई तो पता चला कि यह दबा हुआ शहर बहुत ही पुराना है, ठीक? आगे देखिए, आश्चर्य तो तब हुआ जब पता लगा कि यह शहर 4-5 हज़ार साल पुराना है। उस समय यह माना जाता था कि 4-5 हज़ार साल पहले लोग खेती करके, पशु पालकर या शिकार आदि करके जीवन यापन करते थे। यानी लोग उस समय जो पुरातत्वविद हैं, ऐसा मानते थे कि जो हमारी नगरीय व्यवस्था है, ये तो अब आके शुरू हुई है ना? आज से 4-5 हज़ार साल पहले तो लोग ऐसे ही कृषि करते होंगे, भागते फिरते होंगे, अपने जीवन यापन की उनको कोई तकनीक नई-नई नहीं जानते होंगे, ऐसा तो लोग सोचते थे। लेकिन जब खुदाई की अवशेष प्राप्त हुए, तो क्या हुआ, जो इनको आश्चर्य हुआ, है ना? कि यहाँ तो बहुत अच्छी नगरीय व्यवस्था थी। चलिए, तो क्या इतने पुराने समय में भी शहर बन गए थे? और उनके बचे-खुचे निशान देखकर हमें यह ज़रूर पता लग जाता है कि शिकारी मानव और शुरू के गाँवों की तुलना में शहर के लोगों का जीवन बदल गया था, ठीक है? अब आगे देखेंगे। देखिए, ये देखिए शहरी शहर इस तरीके से यहाँ पे ये व्यवस्था थी। देखिए, ये चारदीवारी, है ना? कुआँ, शौचालय, ये सारी व्यवस्था उस समय के मकानों में हुआ करती थी। धीरे-धीरे आगे और खोज हुई और कई नगरों पर जगहों पर क्या हुआ, खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई शहर थे। वे खासकर एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली दूसरी छोटी नदियों की घाटी में बसे हुए थे। चलिए, अब आगे देखेंगे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान देश में आते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे देश का विभाजन हो गया, तो इस सभ्यता के जो आज के कुछ क्षेत्र हैं, वो क्या पाकिस्तान देश में आते हैं। लेकिन रोपड़ नाम की जगह भारत के पंजाब राज्य में है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में है और लोथल भारत के गुजरात राज्य में है, ठीक। अब आगे देखेंगे। खुदाई करने पर शहरों में कई तरह की बड़ी-बड़ी इमारतें आयताकार, है ना? जो कि आयताकार थीं। कई 2 मंजिला घर थे, अमीरों की कोठियाँ, गरीब कारीगरों के छोटे-छोटे घर, ये सारी चीज़ें देखने को वहाँ मिली, ठीक है? दीवारें जो थीं पक्की ईंटों की बनी हुई थीं, ठीक है? नाली, ये सारी व्यवस्थाएँ वहाँ मिली। आप ये देख सकते हैं। प्यारे भैया लोग, आप आज इतना ही समझेंगे, आगे की वीडियो में आपको आगे समझाया जाएगा। धन्यवाद।